नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोविंग रावण पर। अगर आपने मुंबई टू गोवा व्लॉग का पहला एपिसोड देखा है तो ये है उसका अगला रोमांचक हिस्सा, पर्नेम से अगोंडा बीच तक। आज सूरज पूरी तरह निकला है, आसमान एकदम साफ, एकदम परफेक्ट ड्राइविंग डे। सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ एस्केप होम स्टे से, जहां मैंने बीती रात स्टे किया था। ये होम स्टे पर्नेम के पास एक छोटा, शांत और बहुत ही प्यारा सा प्रॉपर्टी है। यहाँ की लोकेशन इतनी शांत है कि सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट ही आपकी अलार्म बन जाती है। हर तरफ हरियाली, नारियल के पेड़ और खुले आसमान के नीचे बना ये होम स्टे सच में एक एस्केप जैसा ही है, नाम के बिल्कुल अनुरूप। कमरे साफ सुथरे थे, वुडन इंटीरियर और लोकल गोवान टच के साथ। रात को ठंडी हवा और कोई शोर नहीं, एकदम रिलैक्सिंग नींद। सुबह सुबह उठकर यहाँ का ब्रेकफास्ट एक और एक्सपीरियंस था। गर्मा गर्म उपमा, साथ में फ्रेश कट फ्रूट्स और एकदम फ्रेश बना हुआ फिल्टर कॉफी, जो आपकी नींद को पूरी तरह जगा दे। होमस्टे के ओनर का व्यवहार बहुत ही अपनापन वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रिलेटिव्स के घर रुके हों। ब्रेकफास्ट न सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि प्रेजेंटेशन भी बहुत नीट एंड क्लीन था। अगर आप भी गोवा आ रहे हैं और नॉर्थ गोवा में एक शांत और लोकल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एस्केप होमस्टे एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब चल पड़ा हूं आज की अगली एंड फाइनल जर्नी पर, अगोंडा बीच की ओर। रास्ते में गोवा के कुछ सबसे खूबसूरत और कम भीड़ भाड़ वाले बीच आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एस्केप होमस्टे से निकलने के कुछ ही मिनटों में मैं जुड़ चुका हूं गोवा की मुख्य जीवन रेखा, नेशनल हाईवे 66 से। ये हाईवे गोवा को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता है और यही रास्ता मुझे ले जा रहा है अगोंडा बीच की ओर। सुबह का समय था, लगभग 9:45 के आसपास। धूप हल्की हल्की थी और हवा में ताजगी। नेशनल हाईवे 66 पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता है, जिससे गाड़ी चलाना बेहद स्मूथ और सुकूनदायक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम किस रास्ते से चलेंगे उस पर बात करते हैं। नेशनल हाईवे 66 से चलते हुए रास्ते में आप मपूसा, पोरवोरिम और फिर पांजी पार करते हैं। पांजिम से पहले मांडोवी रिवर का ब्रिज आता है और वहां से दिखते हैं रंग बिरंगे घर, दूर खड़े कसीनो शिप्स और तैरते फेरी बोट्स। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पोरवोरिम में, जो कि पंजिम के ठीक पास स्थित है और गोवा की लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है। ये जगह भले ही ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरी सड़कें और व्यवस्थित कॉलोनियां इसे एक खास पहचान देती हैं। रास्ते के दोनों ओर आपको दिखेंगी अच्छी प्लान की गई हाउसिंग सोसाइटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और बीच बीच में छोटे चर्चेज एंड कैफे। इस क्षेत्र में हरियाली काफी है और ट्रैफिक भी बहुत सभ्य तरीके से चलता है। यही कारण है कि पोरवोरिम को गोवा के सबसे शांतिपूर्ण शहरी इलाकों में गिना जाता है। अगर आप कभी गोवा में बसने का सोचें तो ये इलाका अक्सर लोगों की प्राथमिक पसंद होता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहुंचने वाले हैं एक अहम मोड़ पर, जहां दिखेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा। यह स्टैच्यू एक कॉर्नर पर स्थित है और यहां से हमें लेना होगा राइट टर्न।
रास्ते में एक पल ऐसा भी आया जो दिल को छू गया। मैंने देखा इंडियन आर्मी के ट्रकों का एक विशाल काफिला सैकड़ों गाड़ियां अनुशासन और दमखम के साथ आगे बढ़ रही थीं। ऐसे दृश्यों को देखकर एक गहरी भावना उठती है, गर्व की भावना। हमें ये एहसास होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी सेना वेरी स्ट्रांग है, सक्षम है और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। लेकिन इस दृश्य को देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इसका ज़्यादा हिस्सा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं और ऐसे में हमें भी जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। मैं अपने सभी दर्शकों और फेलो इंडियंस से एक आग्रह करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि क्या वो जानकारी देश की सुरक्षा के लिए ठीक है या नहीं। हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमारे देश के लिए जोखिम बन सकती है। हमारा पहला धर्म है देश हित में सोचें, समझदारी से साझा करें। तो दोस्तों, अभी हम पार कर रहे हैं गोवा का एक नया और बेहद शानदार पुल, न्यू ज़्वारी ब्रिज। ये पुल ज़्वारी रिवर पर बना हुआ है और नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ने वाला सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 640 मीटर है और ये गोवा की सबसे बड़ी और आधुनिक ब्रिजों में से एक है। इसका निर्माण काफ़ी हाईटेक इंजीनियरिंग के साथ किया गया है और अगर आप ध्यान दें तो इसके दोनों ओर की स्टील केबल्स इसे एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सड़क भी यहाँ बिल्कुल स्मूथ है और ऊपर से मिलता है ज़्वारी रिवर का पैनोरामिक व्यू, एकदम पोस्टकार्ड जैसा नज़ारा। यहाँ से अगोंडा बीच अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर है, यानी करीब अन आवर की ड्राइव और बची है अगर ट्रैफिक ना हो। अब हम साउथ गोवा की गहराइयों में एंटर कर रहे हैं, जहाँ शांति, सुंदरता और असली गोवा का अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। ज़्वारी ब्रिज पार करने के कुछ मिनटों बाद हम एंटर करते हैं गोवा के असली हार्टलैंड में, यानी वो हिस्सा जहां अब भी गांवों की खुशबू, खेतों की हरियाली और धीमी रफ्तार वाली जिंदगी आपको दिखती है। सबसे पहले आता है कॉर्टलीम, एक शांत और छोटा सा विलेज। इसके बाद हम गुजरते हैं नूवेम से। ये इलाका अब तेजी से विकसित हो रहा है। इसके बाद आता है साउथ गोवा का सबसे बड़ा हब मडगांव, जहां मेरी मौसी रहती हैं। एनीवेज, यहाँ से गोवा की रेल लाइन और लोकल बस सेवा पूरे दक्षिणी हिस्से में फैलती है। मडगांव एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ लोकल मार्केट, थिएटर और पुराने घरों की वास्तुकला देखने लायक है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं साउथ गोवा के एक ब्यूटीफुल विलेज में, कुनकोलिम। वैसे तो एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो सफ़र में ज़रूरी होती हैं। और राहत की बात यह है कि यहाँ पेट्रोल पंप्स अच्छी संख्या में हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ की लोकल गोवन बसेस एकदम अलग ही फील देती हैं। रंग बिरंगी, थोड़ी पुरानी एज वेल एज मॉडर्न, लेकिन चार्म से भरपूर। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे 90 के दशक की किसी फिल्म का सीन सामने चल रहा हो। Her aunt is living, I think. Is what I would say. Now तो दोस्तों,
अब हम अगोंडा के घाटों की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, यानी मंजिल बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद आपके आने जाने के सफ़र को आसान बना दे। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक फ्यूल स्टेशन पार किया, जो दिखने में तो एक आम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप जैसा है। लेकिन अगर आप गोवा से अगोंडा बीच की ओर आ रहे हैं या फिर वहां से मुंबई या कहीं और वापसी की योजना बना रहे हैं, तो ये फ्यूल स्टेशन आपके सफ़र का सबसे काम का पॉइंट बन सकता है। ये स्टेशन ठीक उसी जगह पर है जहां से अगोंडा के लिए घाट शुरू होता है। मतलब जब आप यहां पहुंचते हैं, आपकी गाड़ी ने पहले ही नॉर्थ गोवा या सेंट्रल गोवा से 60-70 किलोमीटर का सफ़र कर लिया होता है और फ्यूल का लेवल काफ़ी गिर चुका होता है। जब आप अगोंडा पहुंच रहे होते हैं तो मन बीच की खूबसूरती और रिलैक्सेशन के ख्यालों में खो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने यहाँ फ्यूल नहीं भरवाया तो वापसी के दिन परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर जहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। ये मोड़ छोटा ज़रूर है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। अगर आपने ये टर्न मिस कर दिया तो आपको काफी आगे जाकर एक लंबा चक्कर काटकर वापस आना पड़ेगा। और इस रास्ते पर यू टर्न लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये इलाका थोड़ा नैरो है और सामने से गाड़ियां तेज गति से आती हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी है कि आप ये टर्न बिल्कुल सही समय पर ले लें। ये राइट टर्न हमें सीधा लेकर जाएगा अगोंडा बीच की ओर, यानी इस पूरे गोवा सफर के क्लाइमैक्स की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां से अगोंडा बीच रोड शुरू होता है। यानी अब सिर्फ कुछ ही मिनटों में हम पहुंचेंगे एक ऐसी जगह पर जहां हर सांस में सुकून है, हर मोड़ पर नारियल के पेड़ और हवा में है समंदर की नमी। तो दोस्तों, इस तरह पूरा हुआ हमारा ये सफर, पर्नम से लेकर अगोंडा बीच तक का एक शांत प्रकृति और अनुभव भरा ड्राइव। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, और रोविंग रावण चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा गोवा की वो सड़कें जो सीधी समुद्र से बातें करती हैं। यस, The real coastal drive experience is coming soon. मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और सफर करते रहें।